श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। स्वयं की क्षमता पहचानें, अन्यथा आपको ऐसे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बनना पड़ेगा जो स्वयं अज्ञान के अंधकार में है, जो स्वयं को ही नहीं जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। वे आपको क्या प्रेरणा दे सकते हैं। जरा सी भगवान की कृपा पाकर लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है और वह भगवान के नाम का सहारा लेकर पैसा और प्रसिद्धि पाने में लग जाते हैं। यह चतुर है, जानते हैं अपनी ओर लोगों को कैसे आकर्षित करना है। भगवान के नाम पर पैसा कमाने वाले सारे लोग भगवान के पास ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी बुरे कर्म करने से नहीं डरते हैं, कपट करते हैं। चतुरता और छल कुछ समय के लिए काम आता है, मेहनत और ईमानदारी अंत तक साथ देती है। यह कलयुग है, अति महत्वाकांक्षी प्रसिद्ध होते हैं और वास्तव सदाचारी गुमनाम जिंदगी जीते हैं। इसीलिए लोगों की पहचान करने की कला आत्मसात करें, नहीं तो कदम कदम पर धोखे मिलेंगे। जहाँ भीड़ जा रही है वह आखिर में डूबने वाली है, तो ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से क्या लाभ होगा। इससे अच्छा अकेले ही सत्य की राह पर चले, वही फायदेमंद है। जहाँ मैं और मेरा है, परमेश्वर वहाँ नहीं बसते हैं। जहाँ सत्य और त्याग है, परमेश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए जैसी भी परिस्थिति हो, सच्चाई और अच्छाई की राह कभी नहीं छोड़ना। अंत में यही काम आता है और साथ जाता है। जीवन में हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ सुखद अनुभव और प्रेरणा है तो कुछ सबक है। सबक से सीखे और बार बार वही गलतियाँ करने से बचे। यह सृष्टि परमात्मा में समाई है और परमात्मा इस सृष्टि को जिस तरह से चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है। जीवन में बीमारी आती है, दुर्घटनाएं होती है, क्या इन सब के लिए ईश्वर जिम्मेदार है? कोई उनका नाम ले या ना ले, सब परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं और भला कोई अपने बच्चों के साथ बुरा कैसे कर सकता है। अतः मनुष्य के प्रारब्ध तथा वर्तमान कर्म ही इन सब के जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए कर्मों को संभालें। खान पान सही नहीं रखोगे तो सेहत खराब होगी ही ना। ईश्वर दयालु और कृपालु है, उनका स्मरण करते रहे। किसी ने आपको खुश करने का ठेका नहीं लिया है, स्वयं भगवान ने भी नहीं। आप ही स्वयं को खुश रख सकते हैं। जो खुश रहने की क्षमता आपके भीतर है, पहले सच्ची भक्ति और फिर बाद में अध्यात्म मार्ग से उस भीतरी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। जीवात्मा का मूल स्वभाव ही है आनंदित रहना, लेकिन आपने उसे शरीर में उलझाया है और स्वयं के दुखों के जिम्मेदार स्वयं ही बने हो। जिन साधकों को स्वयं सद्गुरु भगवान मिले और उन्हें क्या इच्छा आकांक्षा रहेगी, उनमें संसार में ही रहकर वैराग्य भाव आ जाता है। सद्गुरु भगवान स्वयं उनका जीवन संचालन करते हैं, सद मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान जिस हाल में रखे हम खुश रहेंगे, उनका शुक्रिया अदा ही करेंगे। दुख हो तो उनकी मर्जी, सुख हो तो उनकी कृपा। हर परीक्षा हम देंगे पर तुम्हारा दर और तुम्हारी भक्ति ना छोड़ेंगे। हमारा मस्तक केवल आपके चरणों में दस्तक देगा।
यही है वास्तव समर्पण। एक में ही पूर्ण समर्पण जीव को भवसागर पार करा सकता है। ऊपर तैरने से केवल साधारण वस्तुएं हासिल होगी। श्रद्धा युक्त होकर भक्ति के सागर में गहराई तक गोते लगाए सद्गुरु कृपा के ज्ञान अमृत मोती प्राप्त होंगे। योग्य अयोग्य सत्य असत्य का बोध होगा। पाप कर्मों से बचोगे। जीवन सफल होगा। खुश रहे।